नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम भक्ति काल का परिचय और कथन तथा प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भक्ति काल दोस्तों, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल का समय शुक्ल जी ने संवत 1375 से 1700 तक माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा भक्तिकाल को स्वर्ण काल नाम दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को लोक जागरण कहा है। दोस्तों, कुछ रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के विषय में कुछ कथन कहे हैं। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फलने के लिए पूरा स्थान मिला। दोस्तों, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का भक्ति काल के विषय में। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। दोस्तों, फिर से निर्गुण धारा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। दोस्तों, अब हम निर्गुण धारा को डिटेल से पढ़ लेते हैं। इस धारा के कवि ईश्वर के सगुण रूप की उपेक्षा निराकार रूप के अनन्य उपासक थे और अपनी रचनाओं में आत्मपरक भक्ति भावना का पोषण किया है। इस धारा के कवि गुरु की महत्ता को स्थापित करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। निर्गुण धारा के दो अंग हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। दोस्तों, पहले ज्ञान मार्गी शाखा को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इस शाखा के कवि को संत कवि और इनके रचनाओं को संत काव्य कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, धर्म गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास और अक्षर आनंद। दोस्तों, ये सभी कवि हैं ज्ञान मार्गी शाखा के, इनको आपको याद रखना है। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं प्रेम मार्गी शाखा के बारे में। इस शाखा के कवि को सूफी कवि तथा इनकी रचनाओं को सूफी काव्य कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं सगुण धारा को। इस धारा के कवि ईश्वर के सगुण रूप के उपासक थे और अपनी रचनाओं में सगुण भक्ति का पोषण किया है। इस धारा के कवि मूर्ति पूजा पर जोर देते थे। सगुण धारा के भी दो अंग हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। दोस्तों हम पहले राम भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम को आराध्य मानकर उनकी भक्ति की तथा राम भक्ति के लिए ग्रंथ लिखे, जिसे राम काव्य कहा गया है। दोस्तों, राम भक्ति शाखा के कवियों ने जो अपने आराध्य राम को माना है, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने अपने आराध्य कृष्ण को माना है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं दोस्तों, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, केशवदास, प्रणचंद, चौहान, हृदयराम, सेनापति आदि। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी उपासना की तथा इनके प्रचार प्रसार के लिए ग्रंथ की रचना की, जो कृष्ण काव्य के रूप में जाना गया। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं दोस्तों, कृष्ण शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीरा, रसखान, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास, नाभादास, ध्रुवदास इत्यादि। दोस्तों, इन सभी कवियों के नाम आपको याद रखना है। बल्लभाचार्य ने कृष्ण के उपासक के रूप में पुष्टि मार्ग की स्थापना की। बल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने
1865 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के। दोस्तों वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, जबकि विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अष्टछाप के कवियों का मुख्य साधना केंद्र मथुरा जिले के गोवर्धन पहाड़ी पर स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर था, जहां एक कवि 8 पहर कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भक्ति काल के विभिन्न दर्शन कौन से हैं दोस्तों, अब उसको हम पढ़ लेते हैं। द्वैतवाद, दोस्तों एक द्वैतवाद संप्रदाय था, इसके प्रवर्तक थे माधवाचार्य और इसमें ब्रह्म के स्वरूप के रूप में माना जाता था लक्ष्मी और विष्णु को, जबकि अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे, ये ब्रह्म को निराकार रूप में मानते थे। शुद्धाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे, ब्रह्म का स्वरूप के रूप में इसमें कृष्ण और राम को माना जाता है। द्वैतवाद दोस्तों, इसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे, जबकि ब्रह्म के स्वरूप के रूप में इसमें राधा और कृष्ण को माना जाता है। विशिष्टता द्वैतवाद दोस्तों, इसके प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य थे और इसमें ब्रह्म के स्वरूप के रूप में विष्णु को माना जाता था। भक्ति काल के विभिन्न दर्शन इस प्रकार हैं। श्री संप्रदाय, दोस्तों श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश थे। हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद थे। स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास थे। तत्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम थे। भक्ति काल के प्रमुख कवि, दोस्तों भक्ति काल के प्रमुख कवियों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी को काशी में तथा इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी को मगहर में हुई थी। इनका पालन पोषण जो है नीमा और नीरू नामक जुलाहे के घर में हुआ। कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक में है, जिसका संकलन धर्मदास ने किया। दोस्तों बीजक का संकलन धर्मदास के द्वारा किया गया। बीजक के 3 भाग हैं दोस्तों, साखी, शबद और रमैनी। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के 224 शब्द संकलित हैं। कबीर भक्तिकाल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। दोस्तों कबीरदास के गुरु का नाम है रामानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी, श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों के हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। दोस्तों ये उपर्युक्त सभी कथन हैं रामचंद्र शुक्ल के। मलिक मोहम्मद जायसी, दोस्तों इनका जन्म यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जिसकी रचना 1540 ईस्वी में किया गया, जिसकी भाषा अवधी है। दोस्तों पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई और इसकी भाषा जो है अवधी है। इस ग्रंथ में
चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह तथा जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दोस्तों, अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को। इसमें 57 खंड हैं। ग्रंथ आरंभ में शाहेवक्त शेरशाह की प्रशंसा की गई है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, जिसका प्रतीक योजना इस प्रकार है। दोस्तों, पात्र और शब्द दिए गए हैं और उसका प्रतीक क्या है। दोस्तों, रत्नसेन मन, आत्मा या साधक का प्रतीक है। पद्मावत श्रद्धा, सात्विक बोध या फिर परमात्मा का प्रतीक है। सिंघल हृदय का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। हीरामन तोता या सुआ गुरु का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, जबकि राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। दोस्तों, पद्मावत को विरह वर्णन के कारण प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। शुक्ल जी जायसी के 3 ग्रंथ जो है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही प्रामाणिक मानते हैं। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। शुक्ल जी के अनुसार पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं तुलसीदास के बारे में। सामान्यतः तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी व मृत्यु 1632 ईस्वी मानी जाती है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली तथा गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास पर विशिष्टता द्वैत तथा श्री संप्रदाय का प्रभाव है तथा इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। शुक्ल जी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है, जो इस प्रकार हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामलला नाहछू। हनुमान बाहुक की रचना तुलसी ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए की थी। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास ने क्यों की थी। बाहु रोग से मुक्त के लिए हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई थी। रामचरितमानस की रचना करने में तुलसी को 2 वर्ष 11 माह 26 दिन का समय लगा था। मानस 7 खंडों में विभक्त है, जिसका क्रम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। अयोध्याकांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। दोस्तों, अयोध्याकांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है। तुलसीदास को विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उपाधियां क्या क्या है। दोस्तों, तुलसीदास को नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि कहा है, जबकि स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। रामविलास शर्मा के द्वारा तुलसीदास को जातीय कवि कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा तुलसीदास को भारतवर्ष का लोकनायक या समन्वय का कवि कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को उच्च कवि कहा है, जबकि मधुसूदन सरस्वती के द्वारा तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। इनकी वाणी में पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। दोस्तों, ये सभी उपर्युक्त कथन जो हैं रामचंद्र शुक्ल के हैं तुलसीदास जी के बारे में।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। दोस्तों यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का तुलसीदास के बारे में। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं सूरदास के बारे में। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को सीही गौघाट तथा 1583 ईस्वी को देहावसान हो गया था। ये ब्रज भाषा के कवि हैं। दोस्तों सूरदास को ब्रज भाषा का सम्राट कहा जाता है। शुक्ल जी इनके 3 रचनाओं को प्रमाणित मानते हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर ने खुद को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। शुक्ल जी ने सूर को वात्सल और श्रृंगार का सम्राट कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। शुक्ल के अनुसार सूरसागर एक उपलब्ध काव्य व ध्वनि काव्य है। सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनकी भक्ति सखा भाव की थी। दोस्तों सूरदास की भक्ति जो है सखा भाव की थी। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा की शुरुआत तुलसीदास से मानी जाती है। सूर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है, जो सूरसागर का ही एक भाग है। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरसागर इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूल वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए थे। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। दोस्तों यह उपर्युक्त सभी कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सूरदास के विषय में कहे गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सूरदास की कविता में हमें विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इसको समझ लेते हैं। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। इनके गुरु रैदास माने जाते हैं। संत कवियों में कुंभनदास सबसे वरिष्ठ तथा नंददास सबसे कनिष्ठ हैं। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। दक्षिण भारत में अलवार संतों की वाणी में राम भक्ति प्रस्फुटित हुई। मुख्यतः विष्णु भक्त थे। इनकी संख्या 12 मानी जाती है। आंडाल एकमात्र महिला आलवर संत थी। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना जाता है। उत्तर भारत में भक्ति के प्रसार का श्रेय रामानंद को जाता है। शाहजाबाई का संबंध भक्तिकाल के ज्ञानाश्रयी शाखा से है। सूफी काव्य परंपरा में आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। भक्तिकाल की दोस्तों प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं उसको पढ़ लेते हैं। गुरु का महत्व, भक्ति भावना की प्रधानता, समन्वय की भावना, आडंबर का विरोध, लोक भाषा का प्रयोग, समानता का भाव, बहुजन हिताय। दोस्तों अब भक्ति काल से संबंधित एमसीक्यू कर लेते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का 12। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी गई है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने व अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपर्युक्त कथन है।
भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह विचार किसका है? दोस्तों हमने इसको पीछे पड़ चुका है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का रामचंद्र शुक्ल का। निम्न में से किसे कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प गा तुलसीदास को कलिकाल का कवि नाभादास के द्वारा कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का आत्मा का। निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि छीत स्वामी, परमानंद दास और कृष्णदास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य हैं। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख रामचंद्र शुक्ल का। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत सूफियों के प्रेम तत्व है। यह कथन किस आलोचक का है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का रामचंद्र शुक्ल का।